सोनम रघुवंशी की मां ने कोर्ट में चीख चीख कर लगाई पुकार, मेरी बेटी के साथ में मत करो शूर्पणखा जैसा व्यवहार। और अब जो नार्को टेस्ट में होगा वो तो सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा रघुवंशी की मौत को 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी राजा रघुवंशी को न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राजा रघुवंशी का पूरा परिवार बुरी तरीके से परेशान है। राजा रघुवंशी की मां, राजा रघुवंशी के पिता, राजा के दोनों भाई, राजा की भाभियां, यहाँ तक कि राजा के छोटे छोटे भतीजे भतीजियां भी, सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो है राजा को कब इंसाफ मिलेगा। आखिर कब वो दिन आएगा जब सोनम रघुवंशी पर यह आरोप सिद्ध हो सकेगा कि उसने राजा को मौत के घाट उतारा है। क्योंकि सोनम रघुवंशी जेल के अंदर बेशक मौजूद है, लेकिन जेल के अंदर वो मौजूद है सिर्फ एक आरोपी के तौर पर। जी हाँ, अभी तक सिर्फ उस पर आरोप लगे हैं। 3 से 4 महीने के समय बीतने के बाद तक भी ये तय नहीं हो सका है कि सोनम रघुवंशी सच में राजा रघुवंशी की हत्यारन है। बेशक पूरा देश, बेशक पूरा भारत सोनम रघुवंशी को हत्यारन कहकर पुकार रहा है, लेकिन अभी तक भी अगर हम देखें तो ऑफिशियली तौर पर, कानूनी तौर पर सोनम रघुवंशी एक तरीके से बेगुनाह है। सोनम रघुवंशी पर कोई भी ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हो सका है कि जिसमें खुलकर कहा जा सके कि उसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है, या फिर उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा पर भी कोई भी ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हो सका है कि जिससे ये कहा जा सके कि इन दोनों ने ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की स्क्रिप्ट लिखी थी। अभी तक ये दोनों सिर्फ एक आरोपी हैं, और आरोपी होने का मतलब है कि कभी भी इनकी जमानत हो सकती है। यानी कि किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा जेल से बाहर नजर आए। राजा रघुवंशी को हो सकता है कि इंसाफ कभी न मिल सके, क्योंकि इन दोनों को बाहर निकालने की तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। रोजाना नई नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। सोनम रघुवंशी के वकील की तरफ से जमानत की याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इससे पहले जो जमानत की याचिका दायर की गई थी वो बेशक कोर्ट ने खारिज कर दी हो, लेकिन क्या कोर्ट बार बार सोनम रघुवंशी की जमानत की याचिका को खारिज कर सकता है? क्या बार बार कोर्ट यही कहेगा कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ जो आरोप हैं वो बहुत ज्यादा पुख्ता हैं, जो उसके खिलाफ सबूत मिले हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए सोनम रघुवंशी को जमानत नहीं मिल सकती है? आखिर कब तक सोनम रघुवंशी पर जो आरोप हैं वो सिद्ध नहीं हो सकेंगे? ये बहुत बड़ी देखने वाली बात इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि सोनम रघुवंशी पर जो आरोप हैं वो सिर्फ आरोप की तरह ही चल रहे हैं। कोई भी आरोप पूरी तरीके से, इतनी तरीके से मजबूत नहीं हो रहा है कि जिससे कहा जा सके कि सोनम रघुवंशी हत्यारन है। और सोनम रघुवंशी को जेल से बाहर निकालने की जो सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी ही बताया जा रहा है। जी हाँ, वही गोविंद रघुवंशी जो शुरुआत में राजा रघुवंशी की मां से लिपट कर गले लग कर रोता हुआ नजर आ रहा था, जो अपने परिवार से बिल्कुल विपरीत था, जो कह रहा था कि अगर मेरी बहन ने मेरे जीजा राजा की हत्या की है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ना चाहिए। हम उसे बिल्कुल भी अब अपनी बहन नहीं मानते हैं। हालांकि गोविंद रघुवंशी ने रक्षाबंधन पर सोनम से राखी तक नहीं बंधवाई थी, लेकिन अब वही गोविंद रघुवंशी अपने शब्दों से पलटता हुआ नजर आ रहा है। वो वकील कर रहा है, वो शिलोंग कोर्ट जा रहा है, वो शिलोंग में शायद हो सकता है कि सोनम रघुवंशी से मिलना भी चाह रहा है। और अगर वो एक बार सोनम से मिल लेगा, और हो सकता है कि क्या पता ऐसा भी हो कि गोविंद रघुवंशी सोनम से मिल भी चुका हो, और अगर ये दोनों आपस में मिलकर कोई एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर ले तो हो सकता है सोनम रघुवंशी जल्द ही जेल से बाहर हम सभी को नजर आ सकती है। क्योंकि 2 ऐसे भी आरोपी हैं जो सोनम रघुवंशी के सह आरोपी हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है, जिसमें पहला शिलोम जेम्स था और एक और था लोकेंद्र सिंह तोमर। इन दोनों को जमानत पर बाहर कर दिया गया था। इन दोनों के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं थे, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ मजबूत सबूत हैं, लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरीके से गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह ही है। तो ऐसे में कभी भी हो सकता है कि अदालत को सोनम रघुवंशी को जमानत देनी पड़ जाए, क्योंकि बार बार गोविंद रघुवंशी तैयारियां कर रहा है। और गोविंद रघुवंशी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा चालाक, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड इंसान माना जा रहा है। आप सभी का भी यही कहना है कि गोविंद रघुवंशी इस केस में अब सबसे बड़े मास्टरमाइंड के तौर पर उभर कर आ रहा है, क्योंकि गोविंद रघुवंशी अपने शब्दों से पूरी तरीके से कई बार पलट चुका है। गोविंद रघुवंशी मीडिया के सामने भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हुआ नजर आता है। वो हमेशा अपने प्लान के साथ तैयार रहता है। अगर उसका ए प्लान फेल हो जाता है तो उसका प्लान बी हमेशा पूरी तरीके से तैयार रहता है। और अब इसी बीच इंदौर में एक संगठन ने
दशहरा पर सोनम रघुवंशी के पुतले को जलाने की भी मांग की थी। सभी का यह मानना था कि अब शूर्पणखा को दहन किया जाएगा, यानी कि रावण की जगह अब सोनम रघुवंशी का पुतला जलेगा। इसे लेकर भी सोनम रघुवंशी की मां अदालत पहुंच गई। रघुवंशी का जो समाज है, रघुवंशी समाज पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो गया। सभी का यही कहना था कि सोनम रघुवंशी पर अभी तक भी जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं हो सके हैं, इसलिए आप सोनम रघुवंशी का पुतला नहीं जला सकते हैं। सोनम रघुवंशी की मां ने अदालत में चीख चीख कर यही अपील की। रोते बिलखते हुए उसने जज के सामने कहा कि जज साहब, मेरी बेटी का पुतला जीते जी ना जलाया जाए। और फिर उसके बाद अदालत ने सोनम रघुवंशी के पुतला जलाने पर रोक भी लगा दी। अदालत ने यह भी कह दिया कि अभी तक सोनम रघुवंशी पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके, वो गुनहगार नहीं है, इसलिए आप रावण की जगह सोनम रघुवंशी का दहन नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम क्या माने? इससे तो हम ये भी मान सकते हैं, चलिए आज सोनम रघुवंशी की मां अपनी बेटी का पुतला ना जलाने के लिए अदालत पहुंची है। वो चीख चीख कर वहां पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि मेरी बेटी का दहन ना किया जाए। कल ऐसा भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी की मां अदालत में फिर से रोती बिलखती नजर आए और वो कहती हुई नजर आए कि मेरी बेटी बेगुनाह है। तो क्या अदालत सोनम रघुवंशी को बेगुनाह मान लेगी? उस बेचारे राजा रघुवंशी का क्या, जिसने सोनम से बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, जिसका तो सपना जिंदगी में अपनी सोनम के साथ आगे बढ़ने का था, लेकिन उसे क्या पता था उसकी सोनम ही उसके खिलाफ एक ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिख रही है जो आगे चलकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जो पूरे देश को सदमे में डाल सकती है। और हुआ भी वही। शिलोंग जाकर सोनम रघुवंशी और उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक निहत्थे राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा लगा था कि सोनम रघुवंशी को अब कड़ी से कड़ी सजा होगी, क्योंकि जितने भी सबूत थे, जितने भी गवाह थे, सभी के सभी सोनम रघुवंशी के खिलाफ थे। राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरीके से नार्को टेस्ट की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा था। सभी का यही कहना था कि इसके पीछे जो राजा रघुवंशी की जान गई है, इसके पीछे की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए। लेकिन 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है दोस्तों, अभी तक भी कोई भी सच्चाई निकल कर नहीं आ रही है। अभी तक भी सोनम रघुवंशी को किसी भी तरह की सजा नहीं सुनाई गई। सोनम तो छोड़िए, सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा तक को भी अभी कोई भी सजा सुनाई नहीं गई है। तो क्या होगा ऐसा? राजा रघुवंशी को इंसाफ कभी मिल भी सकेगा या नहीं? आज तो चलिए मान लिया कि सोनम के पुतला जलाने पर रोक लगी है, कल ऐसा भी हो सकता है कि सोनम को सजा दिलाने पर भी रोक लग जाए, क्योंकि सोनम का पूरा परिवार अब बस अपनी बेटी को जेल से बाहर निकालने की तैयारियां कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सोनम जब जेल से बाहर आ जाए तो उसकी शादी राज कुशवाहा से ही कर दी जाए और ये दोनों अपना जीवन कहीं जाकर बसाएं, अपनी जिंदगी में खुश रहें। लेकिन उस बेचारे राजा रघुवंशी और उसके परिवार का उस दिन क्या होगा? उनका परिवार उस दिन पूरी तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि राजा रघुवंशी का भाई विपिन रघुवंशी खुले तौर पर कह चुका है कि जिस दिन सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ गई, उस दिन हम यही मान लेंगे कि शिलोंग पुलिस पूरी तरीके से हार गई है। उस दिन हमारा पूरा परिवार अपनी जान दे देगा, ये तक कह दिया है राजा रघुवंशी के भाई ने। जी हाँ, बहुत बड़ी बात राजा रघुवंशी के भाई ने कही थी कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, हम सब अपनी जान दे देंगे अगर सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ गई तो। आप सभी का भी यही कहना है कमेंट्स में कि सोनम रघुवंशी का जल्द से जल्द नार्को टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक भी नार्को टेस्ट को परमिशन तक नहीं मिल सकी है। राजा रघुवंशी का पूरा परिवार नार्को टेस्ट कराने के लिए एक तरीके से अड़ चुका है, लेकिन कोर्ट बिल्कुल भी इस वक्त परमिशन देते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, राजा रघुवंशी को न्याय मिल सके, सोनम रघुवंशी को उसके किए की सजा मिले, सोनम ने जो किया है उसकी सजा उसे जल्द से जल्द मिल सके और सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी एंड पनिश सोनम रघुवंशी जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हो सकता है कि लोग इस केस को ना भूलें। क्योंकि जितना ज़्यादा समय इस केस को हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि लोग सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस को भूल जाएं और ऐसा हो कि सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आकर चुपचाप अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है वी डिमांड नार्को टेस्ट फॉर सोनम रघुवंशी एंड वी डिमांड जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी। और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।